हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं के यूनिट 1 से रीडिंग ए को पढ़ते हैं। द जामुन ट्री, जामुन का पेड़। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिक्की, जोनक, मोनपी एंड टिंकी lived stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twirling branches that क्लाउड इनटू द स्काई। घर के पीछे का आंगन, जहाँ रिक्की, जोनक और मोनपी टिंकी रहते थे, वहाँ एक प्यारा सा जामुन का पेड़ था जो ऊंचा, सीधी और गहरी हरी रंग की पत्तियों वाली थी, जिनकी शाखाएं आसमान को छूते हुए दिखाई देती थी। The jamun tree was a source of joy to the children. They loved to climb its knotty clarinet branches and play hide and seek among the foliage. During the sweltering summer months, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. जामुन का पेड़ बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा साधन था। वे उस पर चढ़कर उनके घने पत्तों में लुका छिपी खेला करते थे और गर्मियों के दिनों में जब वे खेलते हुए थक जाते तो उनके छाये में बैठकर आराम करते थे। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री ripened. At the first, these appeared in teeny, unripe green clusters, which gradually swelled into juicy purple-colored fruits. The branches of the tree drooped with the weight of their luscious burden. Their greatest joy was to eat the ripe jamun while sitting on a long, sturdy branch of the tree. The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamun as they could. The backyard always resounded with the shrill cries of happy children. गर्मी के दिनों में भी जामुन के फल पकते थे। पहले जामुन का फल छोटी छोटी, कच्ची और हरी रंग की होती थी, जो बाद में पककर रसीले और बैंगनी कलर के हो जाते थे। इन फलों के कारण जामुन की शाखाएं नीचे झुक जाती थी। पेड़ के मजबूत लंबी शाखाओं में बैठकर जामुन के फल खाने से बच्चों को आनंद आता था। पेड़ में फल इतना हो जाता था कि पड़ोस के बच्चे जितना हो सके उतना खा सकते थे और हर्षित बच्चों के शोर से आंगन हमेशा गूंजता रहता था। The syrupy sweetness of jamuns invited other visitors to. A pair of squirrels who lived in a nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits. Scores of beautiful bluebottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. Honeybees, who seemed to be forever busy, filled the air with their urgent buzzing. Ants arrived in great numbers, marching in straight lines to carry off the fruits which had fallen onto the ground. The children would spend hours watching the ant. मीठे रसीले जामुन के फल वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी आकर्षित करते थे।
वहीं पास के ही बांस के पेड़ में दो गिलहरी रहती थी जो नियमित रूप से वहाँ फल खाने आते थे और बहुत से संख्या में वहाँ भंवरे थे जो आसपास मंडराते रहते थे और फलों के मधुर रस का आनंद लेते थे। वहाँ मधुमक्खियाँ भी थीं जो दिन भर भनभनाते रहती थीं और बहुत अधिक संख्या में वहाँ चींटियाँ आती थीं जो मैदान में गिरे हुए फलों को लेकर लाइन से चलती थी, जिसे वहाँ के बच्चे घंटों तक चींटियों को ध्यान से देखते रहते थे।